हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आज से 4-5 दिन पहले भी आपको बताया था कि घर में शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए जो है लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद आपको 1-2 दिन देखने को नहीं मिलेगी। तो फाइनली मानदेय के रिलेटेड इस वीडियो में आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी कि कहीं पर मात्र 2 महीनों का और कहीं पर मात्र 1 महीने का ही मानदेय अकाउंट में आया है, लेकिन स्टेटस ये बता रहा है कि मानदेय जहां पर 3 महीने का बाकी था, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने का बाकी था, वहां पर 3 महीने का पेमेंट भेजने का प्रोसेस ऑलरेडी डन था। इसके अलावा जहां पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी का पैसा बाकी था, वहां पर नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का पेमेंट भेजने का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन जब अकाउंट में पैसा आया 6-7 तारीख लगभग में, तो सिर्फ 1 महीने या 2 महीनों का आया हुआ है, चाहे आपका अक्टूबर से बाकी हो या कभी बाकी हो। तो आखिर और पैसा कहाँ गया और पेमेंट कब तक आएगा, इसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं कि अतुल जी पेमेंट हमारा नहीं आ पाया है, और पेमेंट जो अटक गया है सेंड टू हेडक्वार्टर होने के बाद सेंड टू बैंक पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं आया। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मानदेय के रिलेटेड वीडियो है, तो वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा पिछले 5-6 दिनों में आपको कितने महीनों तक का मानदेय क्लियर हुआ है। चले चलते हैं स्टेटस की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सभी को रियली सॉरी, क्योंकि जो है मैंने आप सभी को लगभग 5-6 दिन पहले ही बताया था कि घर में शादी ब्याह के माहौल के चलते जो है मैं आपको अपडेटेड और फ्रेश वीडियोस के माध्यम से अपडेटेड न्यूज़ नहीं दे पाऊंगा। तो इसके चलते पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब आपको डिटेल में हर एक अपडेट सही समय पर सही चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे मैंने जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो आप सभी लोगों के लिए हमेशा 24 आवर्स जो है ओपन रहता है, इस नंबर पर जो है कई लोगों के मैसेज जो है सैकड़ों मैसेज 2-3 दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे, और उसके बाद जैसे ही मैंने उसमें वाईफाई कनेक्ट किया, सैकड़ों मैसेज वहां पर लगातार आते गए। उसमें से जो भी मैसेजेस आया है, मैक्सिमम मैसेज जो है वो मानदेय के रिलेटेड आए हुए हैं कि अतुल जी मानदेय जो है हमारा 2 महीनों का ही क्यों आया है, तीसरे महीने का, यानी सीधे सीधे ये पूछना है कि दिसंबर महीने का मानदेय आखिर अकाउंट में क्यों नहीं आया, जबकि स्टेटस जो है वहाँ पर शो हो रहा है कि मानदेय अकाउंट में भेजा गया है। इसके अलावा जहाँ पर 2 महीनों का मानदेय आने वाला था, सिर्फ नवंबर का ही मानदेय है, दिसंबर का क्यों नहीं, दिसंबर के मानदेय के रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। इस वीडियो में हम आपको मानदेय स्टेटस के स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये पूरा डिटेल हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे और फिर से हम रोज़ रोज़ आपको डेली फ्रेश वीडियोज़ देते रहें। देखिए, आपको मालूम है जहाँ पर 3 महीने का मानदेय बाकी था, जहाँ पर 3 महीने का मानदेय बाकी था, वहाँ पर अक्टूबर से मानदेय बाकी था, अक्टूबर के साथ साथ नवंबर महीना, नवंबर के साथ साथ दिसंबर महीना, इन तीनों का स्टेटस अपडेट फाइनल था। और जनवरी का महीने का जो मानदेय मैंने बताया था कि आपको 10-15 दिनों के बाद आएगा। तो जहाँ पर 3 महीनों का बाकी था, वहाँ पर 27,000 रुपये सेविका का आना था, 3-3 हज़ार रुपये 3 बार में करके, और सहायिका का जो है 13,500 रुपये, यानी सेविका का बिल्कुल आधा आना था। लेकिन आया है अक्टूबर और नवंबर का और दिसंबर का मैक्सिमम जगहों पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। बात करें जहाँ पर 2 महीनों का मानदेय था, तो 2 महीनों का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर तक का मानदेय तो आ गया था पहले ही, नवंबर और दिसंबर का मानदेय पेंडिंग था, लेकिन जो जनवरी का मानदेय था उसको आने में अभी देरी है, वो 10-15 दिनों के बाद आएगा। तो सिर्फ नवंबर का ही मानदेय आया है, दिसंबर का मानदेय आखिर कहाँ गया। सभी जगह जो है दिसंबर के मानदेय के रिलेटेड मैसेजेस और कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, जबकि स्टेटस में ये चीज़ें शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऑनोरेरियम स्टेटस में आपको शो करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, एक सेविका है जिनका मानदेय या फिर एक परियोजना है जहाँ पर 3 महीने का मानदेय आने वाला था। अक्टूबर के मानदेय का स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है कि 6 फरवरी को पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हुआ। नवंबर का भी मानदेय 6 फरवरी को ही पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हुआ। दिसंबर का मानदेय भी 6 फरवरी को ही पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड हुआ है। तो इस प्रकार इन 3 महीनों का मानदेय जो है यहाँ पर इनके अकाउंट में आने वाला था, क्योंकि अक्टूबर तक का बाकी था, जनवरी का अभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें देरी लगने वाली है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लिखा गया है कि पेमेंट डन। देखिए, अक्टूबर का भी पेमेंट डन हो गया था 6 फरवरी को, नवंबर का भी पेमेंट डन हो गया था 6 फरवरी को, और यहाँ पर 6 फरवरी वाला जो भी पेमेंट डन का यूटीआर नंबर दिखा रहा है, उनको बैंक से मैसेज भी मिल गया था 6 तारीख को रात को, या फिर 7 फरवरी के शाम, सुबह में या रात में सभी को मैसेज आ गया था। अगर आपका 3 महीने का बाकी था तो अक्टूबर नवंबर का पेमेंट आ गया था,
लेकिन दिसंबर का आप देखेंगे तो दिसंबर का स्टेटस अभी अपडेट हुआ है, लिखा गया है कि पेमेंट डन ऑन 10 फरवरी 2026 यानी कि 10/2/2026 को, यानी कि 2 दिन पहले इनका पेमेंट भेजा गया है। 2 महीनों का पेमेंट आ चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक टेक्निकल इशू, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कि अक्टूबर का पैसा क्लियर है, नवंबर का भी पैसा क्लियर है, लेकिन दिसंबर का पैसा जो है क्लियर नहीं है। जबकि यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है कि पैसा अकाउंट में हो गया है, पेमेंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए आप सभी सेविकाओं को कुछ भी नहीं करना है, परेशान भी नहीं होना है, सिर्फ आपको 1-2 दिनों का वेट करना है। निश्चित तौर पर इसकी गारंटी है, पैसा विभाग से बैंक में जा चुका है, बैंक से अकाउंट में आने में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या, टेक्निकल इशू होगा, तो इसलिए पेमेंट डन होने में समय लग रहा है। तो इसीलिए दिसंबर महीने का पेमेंट जो है अभी मैक्सिमम जगहों पर नहीं पहुंचा है। अगर मैं आपको एक और स्टेटस दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, एक और स्टेटस में जहाँ पर 2 महीनों का पेमेंट आने वाला था, यानी कि नवंबर का और दिसंबर का, तो वहाँ पर देखिए, माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो यहाँ पर जो है दिसंबर महीने का अभी तक स्टेटस जारी नहीं हुआ है। यहाँ भी 3 महीने का पेमेंट आने वाला था। अक्टूबर का पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है 6 फरवरी को, नवंबर का भी पेमेंट आ चुका है 6 फरवरी को, लेकिन दिसंबर का पेमेंट अभी जो है रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक में UTR यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दिसंबर का पैसा नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि डिपार्टमेंट की ओर से दिसंबर का पैसा भेजने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ चुका है, लेकिन अकाउंट में आने में अभी हो सकता है कि इसके लिए 1-2-3-4 दिनों का वेट करना पड़े, या हो सकता है कि पैसा कल ही आ जाए। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, दिसंबर तक का मानदेय आपको हर हाल में 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करें कि जनवरी महीने का मानदेय का क्या होगा, तो आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जनवरी महीने का मानदेय फरवरी में आएगा, और फरवरी महीना जो है लगभग 12-13 दिन बीत चुका है। तो अभी आपको कम से कम 10 दिन का वेट करना पड़ सकता है। 25 जनवरी 26 फरवरी तक का जो है वो पैसा जनवरी का आपको आने का देखते हुए मिलेगा। तो बाकी दिसंबर का महीने का भी स्टेटस हमने आपको बता दिया, जनवरी का भी जानकारी आपको दे दी। फ्रेश वीडियो आपको डेली देखने को। इसके अलावा अगर आपको दिसंबर का भी मानदेय क्लियर हो चुका है, मैसेज आया है, तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ताकि अन्य सेविकाओं को भी हम जो है अपडेट कर पाएँ, क्योंकि मानदेय को लेकर डेली मैसेज आते हैं, FRS EKYC को लेकर मैसेजेस आते हैं। जैसे कि आज पोषण ट्रैकर ऐप का जो नया अपडेट आया है 25.1.9 वर्जन वाला जो अपडेट आया है, इसके बारे में मैंने सेकेंडरी चैनल पर दोपहर में वीडियो अपलोड की है कि बिना आधार नंबर के, बिना आधार कार्ड के जो है आप लाभार्थी को जोड़ पाइएगा, उसको THR दे पाइएगा, जिसका अप्रूवल सुपरवाइजर करेंगे, उसके बारे में जानकारी दी है। तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं कि अतुल जी आखिर बिना आधार के हम लाभार्थी को कैसे जोड़ेंगे, इसका वीडियो बनाया जाए। तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अपडेटेड जानकारी अब आपको चैनल के माध्यम से नहीं छूटेगा, क्योंकि अब मैं जो है फ्री हो चुका हूँ, शादी ब्याह के माहौल में बिजी नहीं हूँ। उम्मीद करूँगा मानदेय के रिलेटेड आपको जानकारी स्पष्ट समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।